आईपीएस की जिम्मेदारी थी और अब विधायक की जिम्मेदारी मिली। आईपीएस की जिम्मेदारी के टाइम में जो भी अनुभव मुझे मिला है, उस अनुभव को, प्रशासनिक अनुभव और जो लोक सेवा का अनुभव, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से मजबूती से इस्तेमाल कर पाऊंगा, ऐसा विश्वास है। विकास को लेकर आनंद मिश्रा का जो विजन है उसको क्लियर होना जरूरी है। जी, मैं शायद सबसे ज़्यादा क्लियर हूँ इस विजन को लेकर। मैंने एक अपना लोकल मैनिफेस्टो भी हम लोगों ने वहाँ पे इशू किया था और लोगों के लिए साथ जितने भी इरादों को लेकर हमने प्लान किया है, बात किया है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और उस पर काम होगा। हमारे यहाँ पे विकसित बिहार, विकसित भारत का जो सपना है, उसका हर एक बिंदु बक्सर में स्थापित होगा। उसका बिहार में चुनावी जंग समाप्त होने के बाद आखिरकार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, यानी नीतीश कुमार ने कीर्तिमान रचा, 200 का आंकड़ा छुआ और उसके बाद नई सरकार के गठन के बाद यानी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर से नीतीश कुमार लिए और इस सरकार के गठन के बाद आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। तमाम जो 243 जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक है, यानी जो जीते हुए विधायक हैं, उन्हें आज शपथ दिलाया जाएगा और इन सभी विधायकों में जो एक बक्सर के विधायक हैं, यानी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, वो काफ़ी सुर्खियों में रहे। आपको पता ही होगा कि वो पहले आईपीएस थे, काफ़ी दबंग आईपीएस के तौर पे उनकी पहचान थी, लेकिन अब नई पारी की शुरुआत उन्होंने की है, यानी विधायक बने हैं। और जैसे ही आज सदन में पहली बार वो पहुँचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है, जनता के वाजिब हक को हम उठाने का काम करेंगे और जनता के मुद्दे के लिए लगातार जो भी होगा संघर्ष करना पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व आईपीएस यानी बीजेपी के विधायक आनंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। याद है कि वो थोड़ा सा नर्वसनेस का भी होता है, थोड़ा सा दायित्व बोध होता है काफ़ी कि इतने सारे लोग हैं जो कि हमसे इतना दायित्व लेके हमें इतना भरोसा से भेजा है, तो उनके उस भरोसे पे खरे उतरे, इसके लिए हमारा पूरा पहले आईपीएस की जिम्मेदारी थी और अब विधायक की जिम्मेदारी मिली। आईपीएस की जिम्मेदारी के टाइम में जो भी अनुभव मुझे मिला है, उस अनुभव को, प्रशासनिक अनुभव और जो लोक सेवा का अनुभव, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से मजबूती से इस्तेमाल कर पाऊंगा, ऐसा विश्वास है। विकास को लेकर आनंद मिश्रा का जो विजन है उसको क्लियर होना जरूरी है। मैं शायद सबसे ज़्यादा क्लियर हूँ इस विजन को लेकर। मैंने एक अपना लोकल मैनिफेस्टो भी हम लोगों ने वहाँ पे इशू किया था और लोगों के लिए साथ जितने भी इरादों को लेकर हमने प्लान किया है, बात किया है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और उस पर काम होगा। हमारे यहाँ पे विकसित बिहार, विकसित भारत का जो सपना है, उसका हर एक बिंदु बक्सर में स्थापित होगा, उसका मैंने दृढ़ निश्चय लिया है। आनंद जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वोट का चोरी हुआ है, महिलाओं को 10,000 रुपये देकर। देखिए, जो जीत गए तो चोरी हो तो एक भी आदमी नहीं आता है, ये सब बेकार बातें हैं। इस पे नहीं जाइए। मुझे लगता है कि उनको मंथन इस बात का विपक्ष को करना चाहिए क्यों हारे हैं। इस बात पे दोषारोपण, देखिए, जो आदमी भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्टी हो, जिसने भी अपने हार की जिम्मेदारी किसी और पे, उसका जीवन में भला नहीं हो सकता। तो आपने साफ तौर पे सुना कि आनंद मिश्रा ने कहा है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो एनडीए को सरकार बनाने का फिर से मौका दिया है, एनडीए जनता के उम्मीद और भरोसों पर खरा उतरेगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।